नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के विशिष्ट प्रभाव से संबंधित एक बेहद विचारणीय ज्योतिषीय तथ्य लेकर के। आज का यह कार्यक्रम जहां ज्योतिष प्रेमियों के ज्ञान में अभिवृद्धि कराने वाला है, तो वहीं यदि आप अपनी जन्म कुंडली पर इस सूत्र को आजमा कर देखें, आप इसे समझ कर देखें, तो आपको भी आनंद आ जाएगा। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता दूं, अगर आपको याद है कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप अपनी जन्म कुंडली को जरा खोल लीजिए और देखिए जन्म कुंडली में आपके देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा देता है। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो देवगुरु बृहस्पति का जन्म कुंडली में बलवान होना अपने आप में ही महान राजयोग है। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में बलवान हो तो कुंडली के कई सारे दोषों का शमन कर देते हैं, और आज मैं उनसे संबंधित कुछ विशिष्ट विचारणीय तथ्य आपको बताने जा रहा हूं। एक सामान्य सूत्र कहावत के रूप में ही लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, किम कुर्वन्ति ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। कोई दुर्योग क्या करे या कोई ग्रह क्या करे अगर केंद्र में बृहस्पति हो। यहां एक जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यह है कि जन्म कुंडली के इन विशिष्ट 5 भावों में देवगुरु बृहस्पति हो तो जन्म कुंडली के सारे दोषों का शमन कर देते हैं। अब यहां कुछ विचारणीय बातें होंगी। क्या यह संभव है कि जन्म कुंडली के सारे दोषों का शमन देवगुरु बृहस्पति अकेले कर दें? और वो भाव कौन कौन से हैं पहले यह जान लीजिए, तब हम क्या और क्यों पर चर्चा करेंगे। शास्त्रकार कहते हैं जन्म कुंडली के लग्न में, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, पंचम में, नवम और दसम भाव में, यहां गौर करिएगा नीच राशि में गुरु दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूं यह काल पुरुष की कुंडली है। आपकी कुंडली किसी भी और लग्न की हो सकती है। अगर देवगुरु नीच राशि में यानी यहां भी बैठे तब भी विचारणीय होगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गुरु नीच राशि में बैठ करके भी बाकी के पापक ग्रहों के समान वो बुरा प्रभाव नहीं देते, या बाकी के ग्रहों के समान बुरा प्रभाव नहीं देते। तो विचारणीय तथ्य यह है कि कुंडली के इन 5 भावों में बैठे देवगुरु बृहस्पति, शास्त्रकार कहते हैं कि सारे दोषों का शमन कर देते हैं, सभी दोष दूर कर देते हैं। एक और विचारणीय तथ्य, देवगुरु बृहस्पति धन भाव और लाभ भाव में भी बहुत अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि धन के कारक हैं। वहीं पराक्रम भाव में बैठे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, लेकिन इन भावों की गणना मैं यहां नहीं कर रहा हूं। इसके पीछे कारण है, और साथ ही साथ केंद्र का एक और भाव है सप्तम भाव, जिसकी मैंने गणना यहां नहीं की। सप्तम भाव मारक है, द्वितीय भाव मारक है, इसलिए इन भावों की गणना नहीं की गई, और 8वें से 8वां होने के कारण तृतीय भाव की भी गणना यहां नहीं की गई। बल्कि देखा जाए तो देवगुरु यहां से बैठकर के भाग्य भाव को देखते हैं, भाग्य के बल को प्रबल करते हैं, लेकिन वो खुद कमजोर हो जाते हैं, वो खुद कमजोर हो जाते हैं। लेकिन बाकी के भावों में उन्हें बेहद बल प्राप्त हो जाता है। समझने की आवश्यकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न में हैं तो सीधी सी बात है कि लग्नगत देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि होगी वो पंचम भाव पर, 7वीं जो दृष्टि होगी वो आपके दांपत्य पर, और उनकी जो 9वीं दृष्टि होगी आपके भाग्य पर पड़ेगी। जरा गौर करिए कि लग्न में देवगुरु बृहस्पति को क्यों कहा कि ये बहुत बलवान और सभी दोषों का शमन करने वाले हैं। सीधी सी बात है, आपके व्यक्तित्व से देवगुरु बृहस्पति का संबंध होगा। आने वाले दिनों में, कल ही मैंने जो वीडियो बनाकर के आप लोगों को बताया था कि मैं दुर्योगों को अब समझाने जा रहा हूं आप लोगों को। यह बेहद जरूरी है कि हम दुर्योगों को देखने का दृष्टिकोण जरा बदल दें, क्योंकि आज के इस परिवेश में आपकी जन्म कुंडली में बन रहा दुर्योग भी कई बार राजयोग कारक बन जाता है, या यूं कहें कि आज के इस कलयुग में
दुर्योग राजयोग के समान ही बन रहा है। निसंदेह यह विचारणीय है, निसंदेह मैं ऋषियों के मत का खंडन नहीं कर रहा हूं, निसंदेह यह चर्चा का विषय रहेगा। और जब मैं चर्चा करूंगा तो इसमें आगे हमारी बातचीत होगी और इसको हम समझेंगे क्या मत, तर्क और तथ्य है। लेकिन समझिए कि देव गुरु बृहस्पति जब आपके लग्न में होते हैं तो शास्त्रकार ने कहा कि सारे दोषों का यह समन कर देंगे। कैसे? उदाहरण से समझिए, आपकी जन्म कुंडली में कोई भी एक दुर्योग ले लीजिए, आप कोई भी एक दुर्योग ले लीजिए। अब जरा विचार करके देखिए दुर्योग क्या करता है। क्या दुर्योग आप आराम से बैठे हो और आके हाथ पकड़ करके आपसे बुरा करा देगा, आपको कष्ट पहुंचा देगा? उदाहरणार्थ, आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण से ग्रसित हैं और आपको जीवन काल में सम्मान नहीं मिल रहा है। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, यह दुर्योग कुछ और चाहे भले ना करे, लेकिन मेरे अच्छा करने के बावजूद मुझे सम्मान नहीं मिलने देता, इसमें मेरा क्या दोष? तो शास्त्रकार ने कहा गुरु इस दोष को भी दूर कर देंगे। कैसे? देव गुरु बृहस्पति अगर आपके व्यक्तित्व से संबंध बना ले तो आपका व्यक्तित्व इतना भव्य हो जाएगा कि जो आपके सूर्य ग्रहण के कारण आपका अपमान भी करने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं आपके बारे में, वो भी दिल ही दिल में आपका सम्मान करते हैं, भले ही आपसे जलनवशात आपका वो अपमान कर रहे हो, आपको वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वो आपके ज्ञान से प्रभावित हैं, वो आपकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हैं, और ये सब जब आपका जीवन संतुष्टिमय होगा तो ये सब अपने आप ही हो जाएगा। देव गुरु बृहस्पति अगर आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाए हुए हैं, लग्न से बनाए हुए हैं, तो इसमें आश्चर्य नहीं कि आपके कुंडली के सारे दोषों का समन हो जाएगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। तो इसमें कोई संशय है, निसंदेह कोई संशय नहीं कि आपके सारे दोषों का समन हो जाएगा, जन्म कुंडली में बनने वाले सारे दोषों का। अब बारी आती है कुंडली के चतुर्थ भाव की। काल पुरुष की कुंडली में यहां गुरु की उच्च राशि होती है, परंतु आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, यह क्या है? चतुर्थ भाव है क्या? चतुर्थ भाव आपका अपना घर है, सुख है, आपके मां का घर है, आपके द्वारा स्व उपार्जित संपदा का घर, मित्र का घर, जनता का भी विचार यहां से किया जाता है, आपके नौकर, आपके सुखों का घर है एक तरह ये घर। यहां पर बैठे देव गुरु बृहस्पति, याद रखिएगा, भावनाश नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, भावनाश वाला सूत्र मैंने बताया था कहां कहां करते हैं देव गुरु बृहस्पति, अतः यहां पर भावनाश वो नहीं करते, इस बात का ख्याल रखिए। लग्न में भी भावनाश वो नहीं करते। तो यहां बैठे देव गुरु बृहस्पति कैसे आपके कुंडली के सभी दोषों का समन कर देंगे, समझने वाली बात है। देव गुरु बृहस्पति सुख भाव में बैठेंगे तो इस भाव को बचाने का यह काम करेंगे। आपका जीवन बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है अगर आप अंदरूनी रूप से परेशान हो, आपके घर में अगर कलह मचा हुआ हो, तनाव व्याप्त हो, लोग एक दूसरे का मुंह न देख रहे हो, तो आप लाख धन अर्जित कर रहे हो, आप लाख बड़े व्यक्ति हो, एक बार खुद से ये पूछ सकते हैं काहे का मैं बड़ा व्यक्ति, मैं कौन सा बड़ा व्यक्ति हूं? ये वो धन जिसे छोड़ के जाना है, घर में सुख तो है ही नहीं। सुख के लिए तो मुझे बाहर जाना पड़ता है सुख ढूंढने, तो आप अपने आप में ही फिर गरीब हैं। लेकिन यहां बैठे वो देव गुरु बृहस्पति आपके पास चाहे जितना भी हो उसी में आपको सुख प्रदान कराने का काम करेंगे। और व्यक्ति के जीवन काल में दुर्योग एक ही काम करता है, दुखों का विकास, दुखों की वृद्धि। उदाहरणार्थ, आप मानसिक रूप से पीड़ित, आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं केमद्रुम से, विश्व से, आप बड़ा मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तो मानसिक रूप से परेशान होने का कारण दो होगा, एक तो आपका घर और दूसरा आपका कार्यस्थल। देव गुरु अगर इन दोनों को कवर कर लें, इन दोनों को बचा दें, इन क्षेत्रों से आ रही परेशानियों को रोक दें, तो क्या यह दोष का समन नहीं हुआ? फलस्वरूप चतुर्थस्थ गुरु का पहला काम। अब जरा गौर करिए कि यहां बैठे देव गुरु की दृष्टि कहां कहां पर होगी, पहले यह भी जान लीजिए। तो पांचवी दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, सातवीं दृष्टि होगी आपके कर्म भाव पर, और इनकी नौवीं दृष्टि होगी आपके व्यय भाव पर। इंसान जब भी परेशान होता है वो दो चीजें करता है, एक तो वो गलत संगति में चला जाता है और दूसरा वो एकाकी जीवन जीने लगता है, बिल्कुल निराशावादी बन जाता है। लेकिन अगर आप एकाकी जीवन जीने लगे और ऐसा एकाकी जीवन जीने लगे जिसमें आप आध्यात्म की ओर बढ़ जाएं,
कोई ना कोई गहरा रिसर्च करने लगे, खोज करने लगे, तो जरा सोच के देखिए कि क्या आपका यह दुखमय जीवन सुखमय नहीं बन जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी देवगुरु दुखमय जीवन होने ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि अष्टम पर पड़ी तो ये आपको सही दिशा में सोचने के लिए प्रवृत्त कराएंगे। ये आपके जीवन में जो दुख चारों तरफ से आपको घेरे हुए है, उसमें आध्यात्म से आपको जोड़ने का काम कराएंगे। तो क्या ये नहीं हुआ आपके दुखों का समन? वहीं देवगुरु बृहस्पति व्यय को देखेंगे। जब इंसान परेशान होता है तो व्ययाधिक्य भी जीवन काल में होने लगता है, और व्यय कहां? तो गलत चीजों पर, बेकार के चीजों पर, जहां नहीं होना चाहिए वहां होने लगता है। तो देवगुरु बृहस्पति अगर आपके व्यय को सही दिशा में ले जाएं, धर्म में जोड़ दें, आपको आध्यात्म से जोड़ दें, तो क्या यह नहीं हुआ आपके दुखों का समन? क्या आपकी कुंडली के सभी दोष दूर नहीं हो गए? अगर आप सभी दोष कैसे दूर हुए भाई? कोई एकाध दोष दूर हो सकते हैं? नहीं। जीवन में सब कुछ कड़ी से जुड़ा हुआ है, हर चीज एक चेन में बना हुआ है, चेन में ही चल रहा है, कोई भी एक चेन से बाहर नहीं है। इसीलिए तो कहा एकस्य दुःखस्य न यावदन्तम, एक दुख समाप्त नहीं हो तभी दूसरा भी बीच में उपस्थित होता है। और सुख का भी चेन बना हुआ है, सुख जब आने लगता है तो लगातार सुख चेन में आता चला जाता है, एक सुख सुख दुख, दूसरा सुख सुख ही सुख। अब वो सब कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि कार्य क्षेत्र में देवगुरु आपको प्रवृत्त करा करके रखेंगे। नौकरी चली भी गई तो दूसरी नौकरी दरवाजे पर आपकी खड़ी रहेगी, दूसरी नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगी, समस्या खत्म। अगर इंसान घर से सुखी हो, उसका मन धर्म में लगा हुआ हो, व्यय पर उसके नियंत्रण हो, और कार्यक्षेत्र में भी परेशानी आने के बावजूद उसको राह मिल रहा हो, क्या वो दुखी रहेगा? भावनाश वो पंचम भाव में करते हैं, ये बात सत्य है, क्योंकि यहां के वो कारक हैं। तो यहां पर अगर अकेले वो हो तो वो निसंदेह भावनाश कर देते हैं। लेकिन कब? जब विशेष रूप से पापक ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ जाए तब, क्योंकि भाव, भावपति और भावकारक, अथवा भाव और भावकारक दोनों पीड़ित हो जाते हैं, तब आप कहते हैं कि भावनाश। हमेशा भावनाश मत लाइए। अगर किसी की कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु पापक ग्रह से दृष्ट हुए बिना बैठे हुए हैं तो क्या ये भावनाश कर देंगे? जातक बुद्धिमान नहीं होगा, जातक संतानवान नहीं होगा, यह गलत तथ्य यहां पर लागू हो जाता है। कारको भावनाशय नहीं, कारको भावनाशय तब जब उस कारक ग्रह पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। तो देवगुरु यहां बृहस्पति पाप भावनाश करते हैं, लेकिन तब जब पापक ग्रह की दृष्टि हो। नहीं तो जिनकी कुंडली में पंचमस्त देवगुरु हैं, फिर उनको संतान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संतान के सबसे बड़े संतान के कारक यही हैं। तो अब आगे बढ़ जाइए। यहां बैठे देवगुरु की दृष्टि कहां पर पड़ेगी? तो आपके भाग्य पर। यहां बैठे देवगुरु की दृष्टि कहां पर पड़ेगी? तो आपके लाभ पर। और सबसे बड़ी बात है, यहां बैठे देवगुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। यह ज्यादा समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, यह ज्यादा विचारणीय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां बैठे देवगुरु को आप आसानी से समझ लेंगे। जैसे लग्न को समझे वैसे इसको भी समझ लीजिए। ज्ञान भाव में आपके देवगुरु बैठे हों तो आपका विवेक, आपका दिमाग बहुत बेहतर ढंग से चलेगा। हर समस्या का समाधान खुद ब खुद निकल जाए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो दुखी नहीं, परेशान नहीं, कष्ट में नहीं। लेकिन कष्ट का, परेशानी का अगर हल मिलता चला जाए तो फिर उससे बड़ा सुखी कौन है? अगर समस्या आए और समस्या का हल भी मिल जाए तो उससे बड़ा सुखी कौन? समस्या आए तो वहां भाग्य भी साथ देना छोड़ देता है। और जरा सोच के देखिए कि परेशानी आए और वहां भाग्य साथ देता रहे तो उससे बड़ा सुखी कौन? फिर उसकी जन्म कुंडली में कौन से ऐसे दुर्योग हैं जो उसको परेशान करेंगे? और इन सब के बावजूद उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बना हुआ है, उसका व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व से वो च्युत नहीं हुआ, वो अपने व्यक्तित्व के साथ अच्युत है। तो फिर कौन सा दुख, जन्म कुंडली का कौन सा दुर्योग जो उसे परेशान कर सकेगा? कोई ऐसा दुर्योग नहीं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि पंचमस्त देवगुरु जन्म कुंडली के सभी दोषों का समन कर देते हैं। ठीक यही बात भाग्य भाव पर भी लागू होगी। यहां बैठे देवगुरु की दृष्टि लग्न पर, देवगुरु की दृष्टि पराक्रम पर, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर। भाग्य में बैठ करके अपने आप में ये महान कारक होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो भाग्य में बैठ करके आपको तो भाग्यवान बनाएंगे, और भाग्यवान क्यों ना बनाए, ये आपको धार्मिक बना देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति धर्म कर्म से जुड़ा हुआ हो, धर्म से जुड़ा हुआ हो, तो अपने आप में भाग्यवान बन जाता है। और फिर उसके पराक्रम में ये वृद्धि करा देंगे। और विवेक, ज्ञान, इंसान के जीवन काल में दो बातें होती हैं। जब धन आता है, जब चाहू ओर से समृद्धि, मान सम्मान, यश
का आगमन होता है तो सबसे पहली जो चीज खत्म होती है वो है बुद्धि। उसका विवेक उसका साथ छोड़ने लगता है, और जब विवेक साथ छोड़ने लगे तो लक्ष्मी साथ छोड़ देती हैं। लेकिन देवगुरु जब भाग्य भाव में बैठे हों तो वो धर्म से जोड़ कर रखते हैं, धर्म से अलग नहीं होने देते, क्योंकि वो उसके व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। उसका व्यक्तित्व लाख भटक जाए, पैसा आने के बाद अगर वो शराब पीने भी लगा है तब भी कहीं ना कहीं उसे होशो हवास रहेगा कि वो गलत कर रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भाग्यस्थ है देवगुरु, और किसी कारणवशात संगति के वसात अगर वो मद्यपान और मांसाहार करने लगा लक्ष्मी के आगमन के बाद, भाग्य के आगमन के बाद, तब भी उसको ये होशो हवास रहेगा कि वो गलत कर रहा है। वो अपने पराक्रम से कभी अलग नहीं होगा और उसका विवेक उसका साथ देता रहेगा। तो क्या ये नहीं हुआ जन्म कुंडली में सभी दोषों का समन हो गया ना? जब इंसान के पास उसका दिमाग काम कर रहा हो, जब इंसान के जीवन काल में दुर्योग काम करना शुरू करते हैं, जैसे राजयोग काम करना शुरू करते हैं, तो इंसान का दिमाग चहुओर चलने लगता है, और जब दुर्योग काम करना शुरू करते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। देवगुरु ऐसा नहीं होने देते, फलतः जातक के सभी दोषों का ये समन कर देते हैं। और बारी जब आती है कुंडली के 10वें भाव की, तो यहां पर ये काल पुरुष की कुंडली में नीच राशि में रहते हैं, लेकिन बाकी और लग्नों में आप देख सकते हैं नीच के तो नहीं होंगे, दशमस्थ गुरु कारक होंगे, और नीच में भी होते हैं तब भी मैं कहूंगा कि ये बाकी के ग्रहों के समान बुरा प्रभाव देने वाले नहीं बनेंगे। दशमस्थ देव गुरु की पहली दृष्टि पड़ेगी आपके धन पर, दशमस्थ देव गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके सुख पर, और दशमस्थ देव गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके षष्ठम भाव पर। इंसान के जीवन काल में परेशानियों का जो चेन है वो यहां से निकल करके आता है। आपके जीवन काल में कार्य क्षेत्र में अगर परेशानी आ जाए तो काम से तो आप जाते ही हैं, जब काम खत्म हुआ तो धन समापन होने लगेगा, फिर घर में कलह होने लगेगा, और फिर रोग रिपुण से आप परेशान होने लगेंगे। देवगुरु इसी पर ब्रेक लगा देते हैं। वो कार्य क्षेत्र में बैठ करके एक काम छूट भी जाए तो दूसरा काम तुरंत आपके दरवाजे पर आ जाएगा, या आप प्रयत्न कर रहे हैं तो तुरंत ही आपको दूसरा काम मिल जाएगा। धन के रास्ते वो बनाए रखते हैं, धन का आगमन होता रहता है, धन संचयन होता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जातक को जरूरत पड़ने पर कुटुंबीजनों से सहयोग भी मिल जाता है। यह सब कुछ थोड़ा कम भी हो जाए तो भी जातक के घर का जो वातावरण होता है वो अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट होता है, बढ़िया होता है। माता पिता का साथ मिलना, भाई बहन का सहयोग, सबका साथ मिलना, यानी परिवार के जो सदस्य हैं वो एक साथ एकजुट हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप घर से शांत हैं, घर से आपको कोई विशेष तकलीफ नहीं है, घर में आपके चैनो सुकून है, तो आप इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। और अगर आपके घर में कलह मचा हुआ है और आप बड़े धन्ना सेठ हैं, आपसे बड़ा दुखी कोई हो ही नहीं सकता, आप सबसे बड़ी दुखी हैं, सबसे बड़े। तो ये देवगुरु कराते हैं। तो हुआ ये आपके सभी दोषों का समन। क्योंकि दोष कैसे हैं? दोष हैं सर्दी के समान, जुकाम की तरह। जुकाम हो तो बुखार की संभावना, खांसी की संभावना, देह दर्द, बदन दर्द, नाना प्रकार के रोग की संभावना बन जाती है। ये जुकाम कई तरह के और रोग लेकर के आता है। वैसे ही दुर्योग हैं, ये समस्या नहीं उत्पन्न करते, वरन समस्याओं की एक चेन बना देते हैं जिसमें इंसान फंस जाता है और उसको मार्ग नहीं मिलता। लेकिन जब उसके अपने शुभ चिंतक हित ऐसी हैं, वो उसके साथ होंगे, तो वो इन परेशानियों में नहीं फंसेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि षष्ठम भाव पर होगी। रोग, रिपु और ऋण। सबसे बड़ा रोग क्या? आज के समय में तनाव, डिप्रेशन, परेशानी। ज्यादातर लोग इससे परेशान हैं। देवगुरु कहीं ना कहीं इन चीजों से बचा देते हैं, सही सोच उत्पन्न करते हैं। क्योंकि इंसान जब परेशान होता है तो उसकी वाणी बहुत ज्यादा कड़वी हो जाती है। वो ऐसा हर वो डिप्रेशन में पड़ा व्यक्ति, हर वो टेंशन में पड़ा व्यक्ति, वो सबसे ऐसे ही बात करता है जैसे दुनिया भर को वो टेंशन दे दे। गौर करिएगा, आप समाज में लोगों को 2-4 भागों में विभक्त करके देखिए। ऐसे लोग जो भीतर से खुश रहते हों, घर परिवार से संतुष्ट हों, वो परेशानियों में भी ऐसे बात करते हैं जैसे कोई दिक्कत ही नहीं है। और कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बिना वजह ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं जैसे लगता है कि अब तो दुनिया का अंत होने जा रहा है, सब समाप्त हो गया। ये कौन? ये वो लोग हैं जो असल में डिप्रेशन में है, परेशानी में है, टेंशन में है, दुख में है। तो वो चहुओर एक ही चीज बांटते हैं, दुख।
तो कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, वाणी भाव पर, और वो वाणी को इतना नियंत्रित करा देते हैं कि जातक बोलने से पहले तोल लेता है। और जब आप बोलने से पहले तोल लेंगे तो आप न तो खुद समस्या में पड़ेंगे, न किसी को समस्या में पड़ाएंगे, न आपके चाहुओर नकारात्मक माहौल बनेगा। तो वहीं देवगुरु की दृष्टि षष्ठम पर मैं बता रहा था, यहां पर पढ़कर के रोग, रिपु और ऋण, इनसे आपकी सुरक्षा कर देते हैं। और बुरे दिनों में यही तो होता है, या तो आप रोग से पीड़ित होते हैं, रिपु से पीड़ित होते हैं, शत्रु से या ऋण से। तो हो गया ना आपके सभी दोषों का समन। तो जन्म कुंडली के इन 5 भावों में कहीं भी बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति, तो शास्त्रकार कहते हैं कि ये आपकी जन्म कुंडली के सभी दोषों का समन कर देंगे। अब एक और बात जो ज्योतिषीय तर्क है, समझने वाली बात, तो क्या इसका मतलब ऐसे जातकों के जीवन में कभी समस्या होगी ही नहीं? नहीं, यह कहना गलत है। एक ज्योतिषीय तर्क है, सिद्धांत है। ज्योतिष अपने आप में सबसे महान आध्यात्म है, क्योंकि यह वेद का नेत्र है, तो यह कोई सामान्य विषय तो नहीं हो सकता। अब समझने की बात है, आपके जीवन काल में आपके कर्म बंधनों के कारण आपको कष्ट भोगना होता है, सबको भोगना है। यहां पर अगर राम जी भी आए हैं तो उन्हें भी कर्म बंधन में बंधना पड़ता है। हम आम जी हैं, हम तो नहीं बचेंगे। कर्म बंधन में हमें अपने कर्मों का भोग, उसका भोग करके ही उसका काट कर सकते हैं। नाभुंग तंग क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, वो भोगना पड़ेगा। तो फिर ये कौन सा मतलब हुआ कि सारे दोष दूर हो गए? असल में मतलब हुआ जिसे समझना है, यही समझाना काम है ज्योतिष का। समस्या मुद्दा नहीं है, समस्या मुद्दा नहीं है, क्योंकि बिना रात्रि के दिन की कल्पना ही नहीं हो सकती। दिन है मतलब रात्रि होगी, रात्रि होगी। मुद्दा है कि देवगुरु इन जगहों में बैठकर रात्रि में भी कैसे उजाला करना है, ये राह आपको बता देते हैं। बस देवगुरु उजाला कैसे करना है रात्रि में, ये राह आपको बता देते हैं। और अगर ये सूत्र आपको पता चल जाए कि रात्रि के अंधकार में हम दिया कैसे जला लें, तो हो गया आपके दोषों का समन, हो गया आपके दुख का अंत। तो आशा करता हूं ये सूत्र आपको आनंद दिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अभी कई और सारे ग्रह ऐसा काम करते हैं, उनको लेकर के बारी बारी मैं आने वाले दिनों में भी आऊंगा। लगातार अब ज्योतिष के कुछ विषय होने वाले हैं जिसमें आपको आनंद आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।